नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको निरंतर मिलता रहे। दोस्तों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम आपके साथ जीवन वृक्ष के लाइव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जितने भी भाई बहन, हमारे प्रिय दोस्त आज हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर विचार करने जा रहे हैं और वह विषय है परमेश्वर पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, आइए आज का कार्यक्रम की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत अवसर दिया है, बहुत ही सुंदर अवसर दिया है कि हम लोग आपके धन्य चरणों के पास में आपकी आराधना स्तुति करने पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घड़ी जितने भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुनेंगे और प्रभु जितने भी गीत हम लोग गाएंगे, प्रभु जी उन गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए हमारे जीवनों में, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जीवनों में, उनके परिवारों में आपकी आशीष उतरने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से एक एक जन को अपने पवित्र अभिषेक से, अपने सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए, अपने पवित्र प्रेम के द्वारा हमें स्पर्श कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे गवाह बन सकें और आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके, आपके नाम की महिमा हो सके। इस पूरे कार्यक्रम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की प्रशंसा हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रशंसा और स्तुति का बलिदान ही चाहते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, उसके गीतों को गाएं और उसकी प्रशंसा करें। तो दोस्तों, आइए इस समय हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और उसकी स्तुति करें। गीत के बोल हैं, यीशु पर भरोसा रखना कैसा प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु पर भरोसा रखना कैसा प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जाचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू
जैसा कि हम लोगों ने गीत में गाया कि यीशु पर भरोसा रखना क्या ही भली बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और हम लोगों ने शुरू में ही बात किया कि आज का हमारे बातचीत का विषय है परमेश्वर पर भरोसा। और इस संबंध में बातचीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं बाइबल में से इसके लिए एक वचन याद करता हूँ जो हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा वचन है जो हम लोग हमेशा याद करते भी हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में। तो वो वचन हम लोगों को मिलता है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 5 से लेकर के 6 पद तक। मैं उसे पढ़ता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। हम लोग इस पर विचार करेंगे कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखना क्या है। आखिर भरोसा जो शब्द है उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, हम लोग आज बातचीत करेंगे। बहन नीलम इसमें हम लोगों को थोड़ा सा कुछ बताएंगी, उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग अपने जीवन में प्रयोग में तो लाते हैं, लेकिन शायद कभी कभी उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। या कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कार्य तो करते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि हमने उस कार्य को करने पर किसी पर भरोसा किया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जीवन में जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम करते चले जाते हैं। जी हाँ। लेकिन हम ये ध्यान में नहीं रखते कि ये हमने उस पर भरोसा किया है। जी हाँ, बिल्कुल सच है ना। तो मैं एक अपने जीवन की बहुत ही अद्भुत बात को दोस्तों आपके साथ बताना चाहूंगी। जरूर जरूर बताइए। भरोसा के विषय में जी। और खास करके परमेश्वर पर भरोसा के विषय में। जी। जब मैं इंटर की परीक्षा दे रही थी तो उस समय कुछ परीक्षाएं मैं दे चुकी थी और कुछ पेपर्स मेरे बाकी थे। और उसी दरमियान मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 3 दिन मैं अस्पताल में भर्ती थी। अच्छा। और उसके बाद जब अस्पताल से वापस आई तो मेरे दिमाग में तो चिंता भरा हुआ था, टेंशन भरा हुआ था कि कैसे अगले जो पेपर्स हैं उनको मैं कैसे दूंगी। और उसी बीच एक भाई ने मुझसे कुछ सवाल भी पूछ दिया, प्रश्न कर दिया। तो मैं बिल्कुल घबरा गई क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी बातें याद नहीं थी। जो कुछ मैंने पढ़ा था वो मुझे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब थी। बिल्कुल हाँ, तबीयत खराब हुई तो मैं सब कुछ भूल गई और मैं रोने लगी कि मेरा आगे क्या होगा, मैं कैसे परीक्षा दूंगी। मैं बहुत दुख लगा होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल घबरा गई और मैं रोने लगी। और ऐसे में मेरी माँ मुझको बहुत सहारा दी। बहुत अच्छी बात। जी हाँ, उन्होंने ईश्वर पर मेरे भरोसे को उन्होंने जगाया। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम क्यों डरती हो, परमेश्वर पिता है, वह तुमको संभालेगा, वह तुमको बुद्धि देगा, आमीन। वो सब कुछ तुमको याद दिलाएगा, उस पर भरोसा रखो और ईश्वर तुमको नहीं छोड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और फिर जिस दिन मेरे पेपर्स थे तो एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं निकल रही थी तो उससे पहले मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रख करके मेरे लिए प्रार्थना की। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये कहा कि बेटी जब तुम अपने सेंटर पर जाओगी तो इससे पहले कि तुमको क्वेश्चन पेपर मिले, पहुंचते साथ पहले तुम अपने सीट पर प्रार्थना करना। बहुत अच्छी सलाह। परमेश्वर से प्रार्थना करना, उससे मांगना। तो मैंने वैसा ही किया। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले मैंने प्रार्थना की और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मुझको मिले तो मेरे अंदर अजीब सी बिल्कुल खुशी जाग गई। खुशी होने लगी क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा मुझको कि अरे मुझको ये तो इसके आंसर आते हैं, इसके उत्तर आते हैं। हाँ, तो मैं फिर उसमें से चुनने लगी कि 5 विकल्प रहते थे तो उसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता था। मैं फटाफट मैं उसमें से प्रश्न टिक की और उसके बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे या यकीन नहीं करेंगे कि
जो कुछ मैंने तैयारी की थी पहले, वो सब कुछ लाइन बाय लाइन मुझको दिखलाई पड़ने लगी और मैं धड़ाधड़ मैंने लिखा। और आप कितना डर रही थी कि बिल्कुल कैसे मैं बिल्कुल, कैसे होगा, क्योंकि मुझको कुछ याद ही नहीं था। और वैसा हुआ मेरे साथ में, और मैं एक्स्ट्रा पेपर लेकर के मैंने वाह। उस परीक्षा को मैंने पूरा किया, अपना एग्जाम दी मैं, और बहुत खुशी खुशी घर वापस लौटी और माँ को मैंने बतलाया कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। ओह प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी खबर। तो ये मेरे परमेश्वर को जीवन महिमा के लिए, मिले। जी हाँ बिल्कुल, परमेश्वर को बहुत महिमा मिले कि परमेश्वर पर सचमुच में भरोसा रखने से इस तरह की बात हमारे जीवन में देखने को मिलती है। बहुत सुंदर गवाही आपने बताई। जी और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं या जी, दूसरे जी, काम जी। भी करने वाले हैं, उनको इस गवाही से प्रेरणा मिलेगी जी, कि हम लोग मेहनत भी करें और प्रार्थना भी करें। जी, जी, बहुत लोग सोचते हैं कि केवल प्रार्थना करें, परमेश्वर को भरोसा रखें, मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। ये जी, बहुत जी। बड़ी हाँ गलतफहमी जी, है। ये गलतफहमी हाँ। है, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें दोस्तों। मैंने तैयारी की थी पहले से, मैंने 3-4 महीने लगातार मैंने बहुत परिश्रम किया। और जैसे हमें बतलाया जाता था कि एग्जाम से पहले पुराने कुछ सालों के प्रश्नों को जमा करके उसके आधार पर तैयारी करने को कही जी हाँ, जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उसी के आधार पर मैंने नोट्स तैयार किए थे, और जो कि आज भी मेरे पास है। ओहो। जी हाँ, तो मैंने बहुत मेहनत किया था दोस्तों, और वो मेहनत उस वक्त बीमारी की वजह से मैं भूल गई थी। लेकिन देखिए कि जब मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद की। की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो परिश्रम जरूरी है बहुत दोस्तों। जरूरी है। जी हाँ। और बिना हम लोग परमेश्वर पर भरोसा किए भी यदि मेहनत पर या अपने केवल- काबिलियत पर जी, भी जी। अगर हम लोग संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। जी 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 जी। हम लोगों को अपने मेहनत के साथ साथ परमेश्वर पर भी भरोसा रखना है, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। प्रार्थना करना है। वो हम लोगों को सही समय में अपना मार्गदर्शन और सहायता जरूर प्रदान जी करता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब बता रहे थे तो मेरे दिमाग में भरोसा के विषय में ये शब्द आ रहा था कि जैसे भरोसा हम लोग किसको कहते हैं। जैसा अभी आपने उदाहरण दिया कि उस समय में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आप दुखी हो गए थे, आप रो रहे थे। जी जी। लेकिन आपके उस संकट के समय में परमेश्वर पर जब आपने अपना संपूर्ण भरोसा रखा, तब परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया, आपको आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, आपने सफलता प्राप्त किया। जी। ऐसा दोस्तों आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर कर सकता है। इसलिए आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने वचन में पढ़ा, तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जैसे हम लोग भरोसा के ऊपर में अगर बात करते हैं तो भरोसा हम लोग कैसे करते हैं या क्या है। तो ये जो भरोसा है, जैसे हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे बस चलते हैं, ऑटो चलते हैं, रिक्शा चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को जाना है वहाँ जाने वाले बस में या ऑटो में हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो बैठते हैं तो ऐसे ही हम लोग नहीं बैठते हैं। हम लोगों के अंदर में भरोसा है कि हम लोग उस रिक्शा में या फिर बस में या फिर ऑटो में बैठेंगे तो वो जो बस वाला है हम लोगों को अपने सही गंतव्य स्थान तक ले जा करके सुरक्षित पहुंचा देगा। तो यही भरोसा जो हम लोग ऑटो में या बस में या रिक्शा में रखते हैं, वही भरोसा हम लोगों को परमेश्वर पर रखना है, जो हम लोगों का सच्चा सहारा है और हम लोगों का मार्गदर्शक है और रक्षक है, और हमेशा वो हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहता है। जी हाँ, आपका क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों हम लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा के संबंध में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चा की। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि यही गवाही, यही कहानी आपकी भी है। तो आप इस लाइव वीडियो के द्वारा जो संदेश आपने पाया है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वे लोग भी आपके गवाही के द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा परमेश्वर के इस संदेश को प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। जी, और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपको जो कुछ भी आपके मन में कुछ यदि प्रश्न है, कुछ सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, इस आज के वचन के आधार पर, भरोसा के आधार पर, या इसके अलावे भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है या कोई प्रश्न है, तो आप उसे हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर डालें। आप हमें जरूर लिखें और हमें जरूर बताएं। और इसके साथ ही यदि कुछ प्रार्थना निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी जीवन की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें,
और ऐसी कुछ बात है दोस्तों, तो आप वे हमें ज़रूर बताएं। इन बातों को आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ बांटें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपकी सहायता कर सकें जरूर। और आपका मार्गदर्शन कर सकें। हम्म, तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ लाइव जुड़ते रहें हम्म, और परमेश्वर के वचन और जीवित गवाहियों को लेकर हम आपके साथ परमेश्वर की गवाही दें और परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें और निरंतर अपनी संतान बनाए रखें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं अत्यंत महान और अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता कि आज के समय में आपने हमें आप पर भरोसा करने की शिक्षा प्रदान की है। प्यारे प्रभु जी, आज हमने जो कुछ भी आपके विषय में सुना और सीखा है पिता, इससे हम मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की हमें आप ऐसी आशीष प्रदान करें, ऐसा अनुग्रह दें और ऐसे सामर्थ्य दें पिता, और ऐसी समझ दें कि हम आप जीवित परमेश्वर पर निरंतर भरोसा करने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने सारे दर्शकों को, हम अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को प्रभु आपके धर्म में हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आप उनके जीवन में अपनी महिमा और सामर्थ्य को प्रकट करें। वे जो आप पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं प्रभु, आप उनके भरोसे को टूटने ना दें पिता परमेश्वर, वरन आप उनके भरोसे को बनाए रखें, ताकि पिता परमेश्वर वे अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने सकें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लें। आमीन।